F1 जनरेशन हमारे पास आ गई थी। उसके बाद हमने क्या करना है, अगेन F1 जनरेशन की भी क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। देखो यहाँ पे आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया। इससे हमने क्या करना है, पेयर के फॉर्म में बनाना है इसको, पेयर की फॉर्म में सेम वैसे इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ, ऐसे जैसे हमने क्रॉसिंग की थी। तो मेरे पास क्या है, 4 इधर आ जाएंगे, 4 ही सेम ऐसे। अभी तक हमने क्या मेन इसकी क्रॉसिंग करवाई नहीं है। मेन क्रॉसिंग करवाने के लिए भी देखो, पहले तो हमारे पास जब फर्स्ट लोग हम बात करते थे तो हमारे पास क्या होते थे, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते थे, मीन्स सेम ऐसे 1 2 3 4, 2 इधर 2 इस साइड पे। इसकी क्रॉसिंग ईजी थी। अब इसकी भी क्रॉसिंग हो सकती है, इसकी फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ, फिर इसकी सेकंड के साथ, इसकी फर्स्ट इसकी थर्ड के साथ, इसकी फोर्थ के साथ, ऐसे क्या लगेगा, लेंथी मेथड रहेगा। तो हमें क्या करना है, 4x4 की टेबल बनानी है, ड्रॉ करनी है। आपने क्या करना है, सेम हमारे पास जो 4 आए थे, ये 4 पेयर्स आए थे, आपने इसको क्या है यहाँ राइट किया, सेम ही ये वाले जो पेयर्स आए थे आपने यहाँ राइट करना है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो इधर से जो डाटा आएगा मेरा क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ऊपर से जो डाटा आएगा वो भी क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। जिसे अरेंज करके क्या लिखेंगे हम, आर आर वाई वाई, आर आर का मतलब राउंड, वाई वाई का मतलब येलो। ऐसे ये वाला देख लेते हैं। इधर से हम डाटा लाएंगे तो देखो हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इधर से क्या था, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अरेंज करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर में कौन सा डोमिनेंट है, कैपिटल आर, तो यहाँ कैसा बनेगा राउंड, और स्मॉल वाई कैसा बनेगा ग्रीन। इसी तरह से हमारे क्या डिफरेंट बनेंगे, राउंड येलो बनेंगे 9, राउंड ग्रीन बनेंगे 3, रिंकल येलो बनेंगे 3, और रिंकल ग्रीन कितना बनेंगे 1। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी। ये सेम हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। और क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन होते हैं, जीन कैरी करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को, और ये क्रोमोसोम जीन को कैरी कर रहे हैं। और क्रोमोसोम पेरेंट से चाइल्ड में कब जाते हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। अब नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी हमने जीन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, लेकिन आप इसको रीड कर सकते हो। जैसे हमने प्लांट के बारे में देखा कि जैसे राउंड शेप के लिए कैपिटल आर लिया, और जो रिंकल शेप के लिए था उसके लिए क्या लिया था, स्मॉल आर। तो डोमिनेंट कौन सा था, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वो किस कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा, ये किसको बताएगा, शेप को, और कौन सी शेप को, राउंड शेप को बताएगा। सेम ही ह्यूमन के केस में भी हम हेयर्स हैं, ब्लैक हेयर्स हैं, तो ब्लैक हेयर्स क्या है, इसके लिए हम क्या कोडिंग कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट है जो बनेगा जीन, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या है कैरेक्टर से ट्रांसफ़र होगी। आपने इसको रीड करना है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। नेक्स्ट आता है हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड। ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होते हैं, मीन्स पेरेंट्स से चाइल्ड में कैसे जाते हैं। अब हमने ये टॉपिक पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट। मेन जो हमारा जो ब्लड ग्रुप है, वो क्या है, 4 ए बी और ओ, ए बी और ओ। हमारे सिलेबस में ऐसे नहीं है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इस टाइप से नहीं है हमारे, बिल्कुल सिंपल है ए बी और ओ। हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप कैसे पेरेंट से चाइल्ड में जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो सिंबल्स रहते हैं, अब हम ब्लड अगर ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, आई ए, ये सिंबल को शो करेगा, आई बी। अब ये क्या होता है, पेयर की फॉर्म में आई ए। जैसे हमें टोलनेस के लिए लेते थे कैपिटल टी, वैसे ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या लेंगे, आई ए, और ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या लेंगे, आई बी, और ब्लड ग्रुप ए बी के लिए क्या लेंगे, 1 ए आई बी, और ब्लड ग्रुप ओ के लिए क्या लेंगे, आई ओ। अब क्या होते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी एक, जैसे फादर है और ये क्या है, मदर, लिख देता हूँ फादर मदर। अगर फादर का ब्लड ग्रुप मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ओ, और मदर का ब्लड ग्रुप है ए, तो ओ के लिए कोडिंग क्या बनेगी, आई ओ, और मदर के लिए क्या बनेगी, आई ए। सेम आपने क्रॉसिंग करवानी है, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ, इसका फर्स्ट इसके सेकंड के साथ, इसका सेकंड इसके फर्स्ट के साथ,
और इसी का सेकंड इसके सेकंड के साथ। अब आपने ध्यान रखना है जब ये कॉम्बिनेशन आएगा IO/IA का, तो A यहाँ पे क्या रहेगा, डोमिनेंट। तो जो डोमिनेंट होता है उसी की जो करैक्टर होती है वो क्या होती है, अपीयर होती है। तो IA क्या शो करता है हमें, ब्लड ग्रुप A, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, A और A। ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का A है तो उस टाइम पे जो चाइल्ड होंगे उनका जो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि चारों का जो ब्लड ग्रुप क्या होगा वो A होगा। अगर ऐसे ही कॉम्बिनेशन में सेम ऐसे अगर आपके पास आ जाता है IO/IB तो उस टाइम पे भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। अगर आपके पास IO/IE आएगा, ये तो हमने कर ही लिया, उस टाइम पे ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका A। और IA/IB होगा तो उस टाइम पे ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका AB। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो क्या होती है, क्रोमोसोम से होती है, और ये डिटेल में आपने पढ़ना है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। नेम से पता लगता है एक्वायर एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट इनहेरिटेड, जो हमें क्या है पेरेंट्स से नहीं मिले या हेरिडिटी के थ्रू नहीं आए, बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एन एक्वायर्ड ट्रेट। कि और ये जो हमारी बॉडी में डेवलप हुआ है किसके रिस्पॉन्स में, एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में। ये हम बोल सकते हैं द ट्रेट्स विच वी गेन आफ्टर द बर्थ। हमारे जन्म के बाद जो जो हम ट्रेट या गुण सीखते हैं या गेन करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, राइटिंग, ये सब क्या है हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। ये क्यों एक्वायर्ड है, क्योंकि ये सब हमने बर्थ के बाद में सीखे हैं। डांसिंग, राइटिंग, ये सब बहुत सारे करेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं जो हमने बर्थ के बाद सीखे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पेरेंट को जैसे स्विमिंग आती है तो उसके चाइल्ड को अपने आप से बाय बर्थ स्विमिंग आती होगी, ऐसा नहीं है। तो ये कौन सा था, एक्वायर्ड ट्रेट। अब इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे क्या है, दीज आर फर्स्ट जनरेशन माइस, ऑल दीज हैव फुल ट्रेट्स। क्या है, इनकी जो फुल टेल्स, इनकी जो टेल्स क्या थी, फुल थी। सेकंड में क्या था, टेल्स ऑफ ऑल माइस आर कट सर्जरिकली सो दैट दे बिकम टेललेस माइस। सर्जरिकली क्या है, इनकी जो टेल थी उनको कट कर दिया गया था। और थर्ड जनरेशन में देखो नेक्स्ट जनरेशन में ऑल द सेकंड जनरेशन माइस प्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग कट टेल माइस हैव फुल टेल, नो टेललेस माउस इज बोर्न। देखो ये इनहेरिटेड ट्रेट के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो माइस हैं इनकी टेल्स को कट कर दिया गया था, लेकिन जब इनकी सेकंड जनरेशन आई तो उनमें वापस से टेल थी। तो ये जो ट्रेट्स होते हैं, ये वाले जो ट्रेट्स हैं वो क्या हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, जो किससे मिलते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं। और ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं क्रोमोसोम से, जीन से, ये सब हमने पढ़ लिया। और हमारा एक और था इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या था, द ट्रेट्स विच वी गेन बाय आवर पेरेंट्स। वो हम किससे प्राप्त करते हैं, हमारे पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। और एक और डेफिनेशन है, ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स जीन इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड ट्रेट। तो ऐसे ट्रेट जो क्या है जीन में चेंजेस की वजह से आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। देखो इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्चुअली मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। यही मैंने अभी आपको बताया था। देखो फादर, इसके जो हेयर हैं ये कैसे हैं, करली, और इस मदर के जो हेयर हैं ये क्या है, स्ट्रेट हैं। तो आगे जो चाइल्ड है उसके अंदर देखो पॉसिबिलिटी है। अब कलर भी अलग है, इनका कलर ब्राउन है और इनके हेयर का कलर क्या है, ब्लैक। तो आगे जो चाइल्ड होंगे उनके हेयर्स की पॉसिबिलिटी ये रहेगी। मे बी क्या है, हेयर स्ट्रेट हो सकते हैं। देखो यहाँ स्ट्रेट हेयर्स हैं और स्ट्रेट हेयर है, कलर भी ब्लैक है। और यहाँ देखो इस वाले केस के अंदर देखो मदर से ट्रेट आया, हेयर क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन जो कलर आया वो फादर के हेयर से कलर आया ब्राउन। ये कौन से ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसके बाद इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन हमारे सिलेबस से कट हो गया। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है।